हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका गुरुजी सी हरपाल यादव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडीज अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि इंटरेस्ट कैपिटल हम क्यों देते हैं पार्टनर्स को, और अब इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। हाँ बेटा, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को क्यों देते हैं, ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये समझना इसलिए जरूरी नहीं है कि ये एग्जाम में आएगा, बट हर चीज एग्जाम में आए और उसके हिसाब से अगर हम पढ़ने लगे तो फिर हमारे सब्जेक्ट में हमें इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। तो हमें एक एक चीज को बड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए समझकर पढ़ना है, जिससे कि हमें अपने सब्जेक्ट के साथ प्यार हो जाए। ठीक है? हाँ सर, ठीक है। तो बेटा, अब हमने समझ लिया कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देते हैं, और अब हम समझते हैं आओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं हाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड। क्या सीखेंगे अब हम कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बात ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ऑलवेज हमेशा कौन सी कैपिटल पर निकलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल। ध्यान रखना, हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पर निकलेगा? ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल पर। लेकिन और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि ओपनिंग कैपिटल पर तो निकलता है, बट आफ्टर कंसिडरिंग इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। मतलब ओपनिंग कैपिटल पर निकलेगा इंटरेस्ट, लेकिन हमें किसको भी ध्यान रखना पड़ेगा? हमें इंट्रोडक्शन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल को भी कंसीडर करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है, लेकिन किसको और कंसीडर करना पड़ेगा? लेकिन हमेशा इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। सर, वो कैसे कंसीडर करेंगे? आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो देखो, ये एग्जाम्पल ले लिया हमने कि मान लेते हैं 1 अप्रैल 19 को कितनी कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल ये क्या है हमारे पास? ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख। 1 जुलाई को, आफ्टर 3 मंथ्स, 1 जुलाई को इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल कर दिया। दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल प्लस 10,000, 10,000 रुपए और बिजनेस में लगा दिए। और 1 अक्टूबर को 20,000 विड्रॉ कर लिए। दिस इज विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो अब ये सिचुएशन दे रखी है, ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, 1 जुलाई को इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल प्लस 10,000 एंड 1 अक्टूबर को विड्रॉल ऑफ कैपिटल 20,000। अब हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करने के लिए 2 तरीके हैं, चाहे तो आप ऐसे निकाल लें या मेथड 1 से या मेथड 2 से। देखिए मेथड 1 क्या कहता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल है। ओपनिंग पर पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल दो। सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है आपको 10% पर एनम से, तो आप निकालेंगे 1 लाख पर पूरे 12 महीने का 10%। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100 इंटू में 12/12, दैट इज पूरे साल का निकाल दिया। कितना हो गया 10%? 1 लाख का 10%, 10,000। फिर इंट्रोडक्शन पर प्लस करेंगे रिमेनिंग पीरियड का, तो 1 लाख पर तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट दे दिया। इस 10,000 को कितने टाइम यूज किया हमने? 1 लाख को पूरे साल यूज किया था, तो पूरे साल का इंटरेस्ट दे दिया 10,000। इस 10,000 को जो इंट्रोडक्शन किया उसने 1 जुलाई को, इसको कितने टाइम यूज किया आपने? ओनली 9 मंथ्स। तो पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर को कितने टाइम का इंटरेस्ट देगी? 9 मंथ्स का। तो 10,000 पर 10% फॉर 9 मंथ्स कितना आ गया? 750। और जो पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया, ये वाला पैसा हमने यूज नहीं किया, तो इसको माइनस कर दो, इसके इंटरेस्ट को माइनस
20,000 पर 10% फॉर द रिमेनिंग पीरियड। तो बात समझ में आई। मेथड 1 क्या कहता है, ओपनिंग कैपिटल पर सब पर रिमेनिंग पीरियड का इंटरेस्ट निकाल दो क्लोजिंग डेट तक। तो ओपनिंग कैपिटल पूरे 12 मंथ्स का, इंट्रोडक्शन जिस दिन इंट्रोड्यूस किया वहां से लेकर क्लोजिंग डेट तक, और विड्रॉल पर इंट्रोडक्शन का प्लस और विड्रॉल का क्या करेंगे, माइनस। तो आप देख रहे हो इंट्रोडक्शन को प्लस कर दिया और विड्रॉल को क्या करेंगे, माइनस कर दिया। 20,000 पर 10% 6 मंथ्स का, तो ऐसा करके निकल गया 9750। बताओ क्या बात समझ में आ गई। ओपनिंग कैपिटल पर पूरे 12 महीने का, इंट्रोडक्शन पर जितना रिमेनिंग पीरियड है उतना ऐड करेंगे, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और विड्रॉल जो निकाल लिया उस पर इंटरेस्ट हम नहीं देंगे पार्टनर को, क्योंकि वो पैसा हमने यूज नहीं किया, तो उसको हम माइनस कर देंगे उस पर रिमेनिंग पीरियड का इंटरेस्ट। तो 6 मंथ्स का ये हो गया। एक मेथड तो ये है, और दूसरा मेथड है हमारे पास बैलेंस मेथड। कौन सा मेथड है ये हमारे पास, बैलेंस मेथड। देखो 1 लाख रुपए की कैपिटल, 1 लाख रुपए की कैपिटल कितने टाइम तक लगा कर रखी बिजनेस में पार्टनर ने, 3 मंथ्स के लिए। तो 1 लाख पर उसको कितने महीने का इंटरेस्ट दे देंगे, 3 मंथ्स का दे देंगे। तो 1 लाख पर 10% फॉर 3 मंथ्स, ये आ जाएगा हमारे पास 3 मंथ्स ये आएगा 2500। 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000, और उसका 3/12 दैट इज 1/4 2500। ठीक है, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया। अब रिमेनिंग, अब ये देखो इंट्रोडक्शन किया 1 जुलाई को, तो अब टोटल कैपिटल कितनी होगी, बैलेंस कितना हो गया, 1 लाख पहले थी, 10,000 और लगा दिया, तो कितना हो गया टोटल कैपिटल, 1,10,000। अब बताओ 1,10,000 कितने महीने तक बिजनेस में इंट्रोड्यूस रहा, लगा रहा, 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल दोगे आप 1,10,000 पर, फॉर 3 मंथ्स कितना, 2750 3 मंथ्स के लिए। और उसके बाद 20,000 अगर पार्टनर ने विड्रॉ कर ली, तो अब कितनी कैपिटल बच गई बिजनेस में, 90,000। तो 90,000 पर 6 मंथ्स का, यहां से लेकर क्लोजिंग तक ये कितने टाइम रही बिजनेस में, 90,000 6 मंथ्स के लिए, तो उसका इंटरेस्ट निकाल दिया। टोटल मिलाकर अभी भी कितना हो जाएगा ये हमारे पास, दैट इज 9750। ठीक है, तो क्या दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा आपके पास, यस। चाहे आप यहां से निकाल लें, मेथड 1 यूज कर लें, मेथड 2 यूज कर लें। सिंप्लिसिटी के लिए फर्स्ट मेथड थोड़ा सिंपल है। ओपनिंग कैपिटल पे पूरे 12 महीने का रिमेनिंग पीरियड का, इंट्रोडक्शन पे प्लस होगा रिमेनिंग पीरियड का, विड्रॉल पर माइनस होगा रिमेनिंग पीरियड का। ठीक है, ओके। इसके अलावा तो अब मैं आपको दोबारा बता दूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कौन सी कैपिटल पर निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पर। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात है, आफ्टर कंसिडरिंग इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल, आफ्टर कंसिडरिंग इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। बताओ क्या ये नॉर्मल कैलकुलेशन समझ में आ गई। अब एक सिचुएशन और लेते हैं। दूसरी सिचुएशन ये आती है कि समटाइम्स कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन। क्या होता है, हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी होती है। अगर हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी है तो ऐसी सिचुएशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होगी तो कौन सी कैपिटल गिवन होगी आपको, क्लोजिंग कैपिटल। ध्यान से देखना क्वेश्चन में कि ओपनिंग कैपिटल गिवन है या क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो हमने कहा कि अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन ना हो तो पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, बाय प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या कैसे निकालेंगे, बाय प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, जैसा भी क्वेश्चन में मेथड बता रखा होगा। अगर मेथड फिक्स्ड तो फिक्स्ड के अकॉर्डिंग, और मेथड फ्लक्चुएटिंग तो फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग बनाएंगे। फिक्स्ड मेथड में तो सिर्फ इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ही आएगा कैपिटल में, जबकि फ्लक्चुएटिंग के अंदर बाकी ड्राइंग्स एंड प्रॉफिट भी आएंगे। तो ये ध्यान रखना, वो हम सीख चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर कि फिक्स्ड मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसा बनता है और फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। तो हमने कहा समटाइम्स ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन। इन सच सिचुएशन फर्स्ट कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालो, क्या कर बाय प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस मेथड से, क्या तो फिक्स्ड मेथड या तो फ्लक्चुएटिंग मेथड। जैसा क्वेश्चन में होगा उसी मेथड के अकॉर्डिंग आपको निकालना पड़ेगा। जब ओपनिंग कैपिटल निकल गया तो एक्साइटेड नहीं होना है,
एक्साइटेड नहीं होना है। ओपनिंग कैपिटल निकलने के बाद क्या निकालते हैं हम? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट के लिए किसको और कंसीडर करना पड़ता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल बट आफ्टर कंसिडरिंग इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो जब ओपनिंग कैपिटल निकल जाए तो एक बार सोच जरूर लेना कि क्या क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल है या नहीं है। ठीक है, अगर इंट्रोडक्शन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल है तो उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, जैसे कि अभी हमने ये एग्जांपल किया था इसी तरीके से। तो बात समझ में आ गई। अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। क्या कर निकालेंगे? बाय प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से मेथड से? जो भी मेथड होगा क्वेश्चन में। फिक्स तो फिक्स के अकॉर्डिंग, फ्लक्चुएटिंग तो फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग। और फिर जब ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी तो उस ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे आफ्टर कंसीडरिंग इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल। तो ये बोला देन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन सच ओपनिंग कैपिटल आफ्टर कंसीडरिंग इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये बात भी समझ में आपको आ गई होगी। तो यहां तक हमने कैलकुलेशन भी सीख ली है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इस पर जो क्वेश्चन है वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, या हम जब प्रैक्टिस करेंगे, जब सारे चैप्टर के पूरे चैप्टर के जब क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर हर टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो उसमें इसको मैं क्वेश्चन में कंसीडर कर लूंगा कि क्लोजिंग कैपिटल अगर दे रखी हो, ओपनिंग कैपिटल गिवन ना हो, तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं और कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये हम क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, बट कॉन्सेप्ट याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर निकलता है? ओपनिंग कैपिटल पर आफ्टर कंसिडरिंग इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। समटाइम्स ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होती, उस सिचुएशन के अंदर पहले हमें क्या निकालनी होती है? ओपनिंग कैपिटल, और फिर ओपनिंग कैपिटल के ऊपर हम क्या कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट, बट आफ्टर कंसिडरिंग इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक, और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड ये तो कह रही है, देखो हमने पहले पढ़ा था, अगर पार्टनरशिप डीड यही ना कहे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो देंगे या नहीं देंगे? नॉट अलाउड। या तो पार्टनरशिप डीड हो ही ना, या पार्टनरशिप डीड है उसमें नहीं कह रखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो हम नहीं अलाउ करते। बट अब सिचुएशन दूसरी लेते हैं, पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है, लेकिन ये नहीं बता रखा कि उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि उसको हम चार्ज ट्रीट करें या एप्रोप्रिएशन ट्रीट करें। ये नहीं बता रखा आपको कि उसको हमें चार्ज ट्रीट करना है या एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको क्या मानकर चलें? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ही आएगा, उसको चार्ज ट्रीट नहीं करेंगे। चार्ज का मतलब क्या है? प्रॉफिट कम होगा तो भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा, और एप्रोप्रिएशन का मतलब है प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, प्रॉफिट कम होगा तो कम देंगे, और नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो हमने यही पढ़ लेते हैं एक बार लास्ट में। व्हेन पार्टनरशिप डीड स्टेट्स दैट interest on capital is to be charged but silent about the treatment के रिगार्डिंग साइलेंट है, ध्यान रखना। ये तो बता रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट ये नहीं बता रखा उसको ट्रीट कैसे करना है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। देन ऑलवेज ट्रीट इट एज एप्रोप्रिएशन। उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? एप्रोप्रिएशन कंसिडर करेंगे। और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, प्रॉफिट कम होगा तो कम देंगे, और प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड लाइक चार्ज। उसको चार्ज कब ट्रीट करते हैं? ओनली व्हेन स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। उसको चार्ज तभी ट्रीट करोगे आप जब क्वेश्चन कहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ट्रीट करना है। अदरवाइज हम हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कंसिडर करते हैं? एप्रोप्रिएशन की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अब पूरा समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्यों देते हैं। टू कंपनसेट अ पार्टनर हु हैज कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑन द ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल आफ्टर कंसीडरिंग इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अगर ओपनिंग कैपिटल ना दे रखी हो तो फर्स्ट कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल बाय प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आइदर एज पर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग मेथड।
फिर उस ओपनिंग कैपिटल पर क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट आफ्टर कंसीडरिंग इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। और अगर पार्टनरशिप डीड में ये तो बता रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन उसके साइलेंट है अबाउट द ट्रीटमेंट, देन हमें ट्रीटमेंट उसको कैसा करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उसको क्या ट्रीट करना पड़ेगा, हमें उसको क्या मानना है, एप्रोप्रिएशन उसको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इसके आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, फिर भी कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट जरूर करें।